तो मैं सबसे पहले माननीय सुरेखा पाटनी मैडम को आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने मनोगत व्यक्त करें। सभी को मैं अपना नमस्कार कहते हुए आज हमारा मानवाधिकार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र एवं जमात इस्लाम हिंद संगठन की ओर से जो हम लोगों को आज सम्मानित किया गया है, उसके लिए मैं तहे दिल से इन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हम लोगों में वो बातें देखी जो ऐसे लगता है कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मंच पर सम्मानित मेरे सभी भाई लोग, सामने बैठे हुए भाई लोग एवं मेरी बहनें, सही देखा जाए तो बहुत पहले कहीं सुना था कि परोपकाराय बहन्ते नद्या, परोपकाराय फलन्ते वृक्षा, परोपकाराय दोहन्ते वंद्या और परोपकाराय मिदम शरीरम। पेड़ अपनी छांव में रहने के लिए जन्म नहीं लेता, उसकी छाया अपने आप मिल जाती है, फल अपने आप सभी को देता है। नदी जब अपने बहाव में बहती है तो वो ये नहीं सोचती कि मेरा पानी कौन पीने वाला और किस तरह पीने वाला है। उसी प्रकार जब गैया अपना दूध सभी को देती है तो उसका परोपकार का भाव अपने आप आता है। तो हम भी ये समझे कि हमें जब उस नीली छतरी वाली ने बनाया है तो ज़रूर कुछ सोच कर बनाया है, और जब इस बात को हम जहन में उतार लेते हैं तब लगता है कि हमें कुछ न कुछ तो समाज का ऋण चुकाना है। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हमें इस लायक बना है, तो उनका भी ऋण हमें चुकाना है। और जिस घर में हम रहते हैं, जिस परिवार के साथ में हम सुख दुख शेयर करते हैं, उसके प्रति भी तो हमारा कोई फ़र्ज़ है। और इस फ़र्ज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने कुछ न कुछ हर समय करते ही रहना है। मैं आश्रम चलाती हूँ, वृद्धाश्रम है। सारे उन माता पिताओं को देखने के पश्चात ऐसे लगता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? हमारे अपने जिन्होंने हमको जन्म दिया, कब वे बेगाने बन गए, कब हमसे वो दूर हो गए? क्या हम लोगों का फ़र्ज़ नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं उन लोगों का घर पे इंटरव्यू लेती हूँ, उनको पूछती हूँ कि किस हालात पर आपको यहाँ आना है। उनके बच्चों को पूछती हूँ कि भाई किस वजह से आपको यहाँ उनको छोड़ना है। तो उनकी मजबूरियाँ अनंत रहती है। कोई कहता है कि मेरे ही खाने के लाले हैं, तो मैं मेरे वृद्ध माता पिता की सेवा कैसे करूँ? मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ जिन माता पिताओं ने आपको अपनी छांव में रखा, आपने रात भर उनका बिस्तर गीला किया, लेकिन वो अपने पल्ले की झरोखे में आपको रखते रहे। उस पिता ने जो रात दिन अपना हाथ पकड़कर आपका दामन छोड़ा नहीं बड़ा होने तक, फिर उस समय कैसे आप अकेले हो गए कि उन माता पिता के लिए आपके पास में रोटी नहीं है, उनको कुछ देने के लिए नहीं है? ऐसा कैसे होता है? अभी क्या कहते हैं, यह है मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का ज़माना। हम सिर्फ मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा यहाँ तक सीमित रह गए हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हम हमारा घर, हमारे माता पिता, हमारा परिवार, इनका हम परवरिश अच्छे से करें तो बाहर जाए। वरना घर में अंधेरा और बाहर उजाला करोगे तो उस उजाले में कोई मतलब नहीं है। तो किसी अमिताभ जी गुप्ता जब एसपी साहब थे यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि कौन कहता है कि आसमान में छेद हुआ नहीं करते? कौन कहता है कि आसमान में छेद हुआ नहीं करते? एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। अगर हम सच में कोशिश करते हैं तो क्या नहीं होता। मुझे कई बार सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ मैं। मराठी में एक कहावत है की मरताना असं वाटलं आयुष्य असंच वाहून गेलं, मरताना असं वाटलं आयुष्य असंच वाहून गेलं, मला जगायचंय म्हणत असताना अहो जगणं तर राहूनच गेलं। और ये पश्चाताप हम लोगों के साथ ना रहे, इसलिए हमें कुछ ना कुछ हर पल करना है। देखिए, हर इंसान उस तरह नहीं चल सकेगा, लेकिन हम राह चलते हुए को सहारा तो दे सकते हैं। हम पड़ोसी के यहाँ अगर आचार देते हैं तो देखना दूसरे दिन आपके घर मिठाई ज़रूर आएगी, लेकिन शुरुआत हमें करना है। अंधेरा स्वयं दूर नहीं होगा, रोशनी की लो हमें जलानी होगी, और उसके लिए पुरुषार्थ भी हमें ही करना होगा। तो मैंने देखा है हमारे भाई साहब संचलन करते समय, सबका परिचय देते समय ऐसे लग रहा था कि पता नहीं उनको आज क्या क्या कहना है। और इंसान जब दूसरों की बड़ाई करता है तो उसके लिए भी उसे जिगर चाहिए। अगर मुझे कोई इंसान अच्छा लगता है तो मेरे दिल में वो बड़प्पन चाहिए कि मैं उसकी इतनी तारीफ करूं, इतनी तारीफ करूं कि आसमान भी झुककर नीचे आ जाए और कहने लगे कि कौन कहता है, मैंने पहले ही कहा कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है,
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और हमें हौसला अफजाई के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना है। मुझे लगता है हम लोगों को समय थोड़ा थोड़ा दिया गया है, इसलिए आपने हमें यहाँ बुलाकर जो मेहमान नवाजी नहीं कहूँगी मैं, जो अपनेपन का भाव जताया है। आप जब कभी भी आवाज़ दोगे, मैं पुलिस स्टेशन में एसपी ऑफिस में एवरी सैटरडे को काउंसलिंग करती हूँ। मैं हमारी बहनों से भी कहना चाहूँगी, उन भाइयों से भी कहना चाहूँगी, अभी क्या हो गया, एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि पत्नी पीड़ित पुरुष भी होने लगे हैं अभी। नहीं, सामने अभी भी बहुत आ रहे हैं और पत्नियों पर तो सवाल ही नहीं आया। हम देखते हैं तो मैं कहती थी कर 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 काहीतरी कर करना गेलीस तर पटकन मर, मिंदे जीवन जगू नकोस, जन्माला आली म्हणून जगू नकोस, जाऊन पहा खेडोपाडी तेव्हा कळेल तुला गरिबांची नाडी, नुसते पहाडवाणी भाषण करून नाही होणार घडामोडी, कर 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 काहीतरी कर करना गेलीस तर पटकन मर। और फिर इनको मैं ये भी कहती हूँ कि सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता वाली अग्नि परीक्षा तब से अब तक जारी है, कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है। और उन नारियों को मैं फिर से कहना चाहूँगी कि आपको जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए तो मेरा नंबर आप एक दूसरे से ले सकते हैं और आप रात में आइए, दिन में आइए, कभी भी आइए। सुरेखा पाटनी आपको चैलेंज करती है कि आप जहाँ चाहेंगे हम चलेंगे और आपके रास्ते खोलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साहब। धन्यवाद मैडम। इसके बाद मैं माननीय हर्षद शाह साहब से निवेदन करता हूं कि वो मनोगत व्यक्त करें। आदरणीय मंच और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं जिन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन किया, इतना बड़ा चढ़ा के बोला, कुछ देर के लिए हमें बहुत ज़्यादा खुश किया, उसके लिए मैं उनका आभार मानना चाहूँगा। मुझे पता नहीं है हमको ये अवार्ड क्यों दिया गया, क्योंकि जो विषय है उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैं समझता हूँ और मैं शुरुआत इस चीज़ से कहना चाहूँगा कि शायर ने अच्छा कहा है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल ज़माने के लिए। एक छोटा सा वाक्य है, मुझे याद आता है, एक स्कूल में ऐसे ही बच्चों को पढ़ा रहे थे, एक शिक्षक मशगूल थे, कुछ काम कर रहे थे, बच्चा सुन नहीं रहा था, बार बार आके पूछ रहा था, तो उस बच्चों को एक काम देने के लिए शिक्षक ने बुलाया उसको और भारत का नक्शा लेके किया और उसके टुकड़े करके उसको दिए और कहा कि भाई ये भारत जो इतने राज्यों में बटा है, तू इसको जोड़ के बता जब तक मैं मेरा काम कर लेता हूँ। शिक्षक को लगा ये इतना बड़ा भारत देश, इतने जात पात में बटा हुआ, इतने भाषाओं में बटा हुआ है, इसको जोड़ने को शायद इसको 3-4 घंटे लग जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। दे दिया बच्चे को टुकड़े, 3 मिनट बाद बच्चा दौड़ता आया, सर हो गया काम। सर परेशान हो गए, बोले ये इतना कैसे 3 मिनट में तूने कैसे जोड़ दिया भारत को? उसने बोला मुझे भारत को देखा ही नहीं, उस टुकड़े के पीछे 2 इंसान के चित्र थे, मैंने इंसान को जोड़ा, भारत अपने आप जुड़ गया। आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि हाँ, इंसान को इंसान से जोड़ने की ज़रूरत है। और इसमें जिन लोगों ने जो काम किया है, जैसा कि काब्दे साहब का काम बताया, उम्र के 80 साल में भी वो आज 40 साल की उम्र का काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। यही नहीं, सवेरे 6 बजे स्विमिंग पूल पे आते हैं, स्विमिंग करते हैं वो एट द एज ऑफ 80। और उनके पास जब आप उनके हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखेंगे कि मानव सेवा क्या होती है, रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा जो कहते हैं, उसका जीता जाता सबूत है। तो डॉक्टर काब्दे साहब के पास के हॉस्पिटल में अगर हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये जो पहला अवार्ड दिया है, बिल्कुल सही अवार्ड दिया है, मैं कहना चाहूँगा और अभिनंदन करना चाहूँगा आपके इस मंच का कि उन्होंने बिल्कुल योग्य व्यक्ति को इनाम दिया है। दूसरा हमारे झांसी की रानी को भी दिया है, उन्होंने आज बहुत कम बोला, उनको डर था कि बाकी वक्ता ज़्यादा बोलेंगे और मुझे डर था कि उनके बैटिंग के बाद मेरा नंबर लगा है, मेरा क्या हाल होगा। समाज में काम करते वक्त जो लोग कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, मुझे लगता है कि वो बहाना बनाते हैं। वक्त तो उसी को नहीं होता है जिसके पास करने की बहुत इच्छा होती है और वो वक्त निकाल भी सकता है।
आइए ना, लड्डू सिंह जी के चिरंजीव यहाँ आए हैं, आइए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि समाज में काम करते वक्त हम आसपास देखते हैं तो ऐसे बहुत से फील्ड है कि जहाँ पर हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे पैसे से कंट्रीब्यूशन दें, चाहे तन से भी दे सकते हैं, मन से भी दे सकते हैं, धन से भी दे सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि नांदेड़ में एक नेरली कुष्ठ धाम है, वहाँ पर पहले कुष्ठ रोगी थे, भगवान की दया से वहाँ पर आज एक भी कुष्ठ रोगी नहीं है, लेकिन वहाँ के जो रोगी है जो अच्छे हो गए उनको फिर भी उसके परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे 28 के करीब वहाँ पर रुग्ण है। उसके बाद इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद वहाँ के मैनेजमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ नया सोशल एक्टिविटी करें, और पिछले 3 साल से वहाँ पर एक मेंटल रिटार्डेड मतलब मानसिक विकलांग बच्चों की एक हॉस्टल शुरू की है कि जिनको माँ बाप को सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जब तक स्कूल में बच्चा रहता है हॉस्टल में रखते हैं, गवर्नमेंट 11वीं तक उसको 10वीं तक उसको रखती है, लेकिन सही दिक्कत होती है 18 साल के बाद। उस बच्चे का फिजिकल ग्रोथ होता है, शारीरिक ग्रोथ तो हो जाता है, मानसिक विकास नहीं होता है। ऐसे वक्त उसको 24 घंटे अटेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसके कैलोरीज इतने बर्न नहीं हुए और अगर उसको अटेंड नहीं किया गया तो वो वायलेंट हो जाता है, घर में कुछ भी तोड़फोड़ कर सकता है, किसी को मार सकता है, खुद को भी ईजा पहुंचा सकता है। तो ऐसे वक्त उनके माँ बाप को उनको छोड़कर बड़ी तकलीफ होती है। तो उनके लिए हमने एक हॉस्टल वहाँ पर शुरू किया है। आज तारीख में 24 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं और उनका पूरा खर्चा अपने उस ट्रस्ट की तरफ से उठाया जाता है, और वो सभी समाज के लिए है, कोई आर्थिक बंधन नहीं है। वहाँ पर पूरी छूट है, अगर आप में से कोई भी आके वहाँ देख सकता है। और जिस तरीके से वो खुशी में रहते हैं, क्योंकि उनका एक ही है कि जितना उनको एंगेज रखेंगे उनके काम में, मोनोटोनस काम में। आप ये दिवाली के टाइम पे जो दीवे देखते हैं उसका कलर का काम वो करते हैं, गुलदस्ते फूलों के बहुत अच्छे गुलदस्ते वो बनाते। पिछले 7-8 साल से कई जगह पर अपने जो गुलदस्ते कपड़े के जो जा रहे हैं वो लोग वो बच्चे बनाते हैं। प्रसाद के लिए जो द्रोण मिलते हैं वो भी वो बच्चे करते हैं। ऐसा उनको एंगेज करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास वहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग भी और मैडम भी है उसमें हमारे साथ, भारतीय जैन संगठन में पिछले 30 साल से जुड़े हुए हैं। वो भी एक NGO है लेकिन सभी के लिए काम करती है। उसके कुछ 2-3 मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। हाल ही में कोरोना में आपने देखा होगा कि लोग घर पे बैठे रहते थे, तो हमने एक शुरू किया कि अभियान, एक एम्बुलेंस, हमारा रेड क्रॉस की एक गाड़ी थी और दूसरी गाड़ी लेके डॉक्टर तुमचादारी, हर कॉलोनी में हमने डॉक्टर्स की टीम 12 डॉक्टर्स जो कोरोना छोड़ के बाकी की बीमारियों का इलाज करते थे, और उसकी दवाइयाँ भी हमने मुफ्त में दी। करीब 1 महीना तक रोज़ वो गाड़ी हम सभी ग्रामीण में भी और स्लम एरियाज में चलाते थे, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जा नहीं सकते। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर अटेंड नहीं करता था, दरवाजे के बाहर से बात करता था और वो चिट्ठी दे देता था कि आप दवाई ले लो। दवाई उस टाइम पे बड़ी मुश्किल होती थी और आर्थिक भी घड़ी बिगड़ती थी, तो हमने वो एक काम किया। दूसरा एक सबसे बड़ा एक काम हुआ है उस दौरान हमारे, कि जैसे भूकंप आया था लातूर में, नेपाल में भी भूकंप आया था, गुजरात में भी भूकंप आया था, तो उस वक्त उनके बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और एम्प्टी माइंड इज डेविल माइंड कहा जाता है। इन बच्चों को बहुत जल्दी मेन फ्लो में लाने के लिए ऐसे 6000 बच्चों को दत्तक लिया गया, और पूना में जो हमारे स्कूल है वहाँ पर उन बच्चों को रख के उनकी पूरी परवरिश, उनका पूरा खर्चा सोसाइटी ने उठाया। हाल ही में जो कोरोना हुआ, नांदेड़ से 54 बच्चे गए हैं कि जिनके माँ बाप कोरोना में मर गए हैं, जो अनाथ हो गए हैं, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनको अडॉप्ट करके उन बच्चों की परवरिश भी वहाँ पर कोथरूड में एक स्कूल है हमारे, वो BJS की, वहाँ पर उनको रखा गया है। और सबसे बड़ा विषय है कि लड़कियों की सेफ्टी के बारे में कहा जाता है कि लड़कियाँ आजकल महिलाएँ सेफ नहीं हैं, तो स्मार्ट गर्ल के माध्यम से हर स्कूल में जाके, पहले तो हमने नांदेड़ के करीब 850 जिले के 850 टीचर्स को ट्रेन किया, क्योंकि होता यह है कि लड़कियां सिर्फ टीचर के साथ खुल के बात कर सकती हैं। अपने घर में अपने भाई को अपनी शिकायत करेगी तो वो मारपीट करने का डर लगता है उसको। अगर अपने पिताजी से कुछ कहेगी तो वो स्कूल से, कॉलेज से निकाल देंगे। अगर माँ को कहेगी तो माँ बोलेंगे गुपचुप सह ले, 2-4 साल है, उसके बाद तेरे को कौन सा कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है। तो वो दिल के दिल में घुटते हैं। तो ऐसे वक्त में वो शेयर कर सकती है अपने अनुभव या अपनी शिकायत वो टीचर के साथ। तो टीचर से उसका मानसिक रूप से उसको कैसे मजबूत करे, उसका एक ये किया। और मुझे कहने को बड़ी खुशी हो रही है कि नांदेड़ जिला परिषद ने भी उस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया था, और नांदेड़ के करीब 1.5 लाख लड़कियों तक पहुँचे हम। 3 दिन का वो कैंप रहता है, उसमें वो इतने खुल जाते हैं और उनका जो डर रहता है वो निकल जाता है। दोस्तों, दुनिया उतनी भी खराब नहीं है जितना लोग कहते हैं,
और ये बात सही है कि दुनिया अच्छी भी नहीं है, अगर आप हिफाजत खुद के नहीं करते हैं तो बच नहीं सकते हैं। तो ऐसे में उनको मानसिक रूप से कैसे सक्षम किया जाए, उसका भी एक प्रयास इस माध्यम से हुआ था। पानी का एक काम हमने बहुत बड़ा किया कि आपने आमिर खान का पानी फाउंडेशन का नाम सुना होगा सबने। पानी फाउंडेशन के साथ हमने जुड़ के गांव-गांव में पानी का जो वाटर लेवल जो कम होता है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किया। उस गांव के 15% पहले गांव के लोगों ने उसमें श्रमदान करना चाहिए ताकि उसको सेंस ऑफ ओनरशिप आए कि मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। जब 15% काम उस गांव का हो जाता है, चाहे तालाब का गाल निकालने का हो, चाहे ट्रेंचेस खोदने का हो, चाहे तालाब बनाने का हो, चाहे नाला सीधा करने का हो, पानी जो बरसात का बह के चला जाता है नदी के माध्यम से समंदर में, उसको रोक के ज़मीन का लेवल बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया। उसमें 85% काम पोकलैंड लगा के पूरे महाराष्ट्र में 1600 पोकलैंड चला के ये मैसिव कार्य किया गया और उसके फलस्वरूप बहुत जगह का पानी जो 600 फुट नीचे चला गया था आज 100 फीट तक आ गया है। काफ़ी बोर रिचार्ज हो गए। आप अगर देखना है तो कलम्बर है, वड़ेपुरी है, यहाँ के भोकर है, इसके जगह पर आप देख सकते हैं। कुछ कुछ जिले ये हुए और ये काम की केंद्र सरकार ने नोंद ली। और शिक्षक मुझे कहने को बड़ा खुशी हो रही है कि इस साल नीति आयोग ने 15,000 करोड़ रुपए दिया है 100 डिस्ट्रिक्ट को पानी के लिए सेल्फ सफिशिएंट करने का एक प्रोजेक्ट लिया है। बीजीएस के साथ यानी भारतीय जैन संगठन के साथ उसका टाइप हुआ है और सौभाग्य से अपना नांदेड़ जिला भी उसमें आ रहा है। तो बहुत जल्द हम नांदेड़ में भी पूरे 16 तालुका में पानी का काम और इसमें हर कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं इस काम में तो बहुत खुशी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है, गाय निकालना है, खेतों में डालना है, उनकी ज़मीन भी और उपजाऊ हो जाएगी, उनको भी फ़ायदा होगा। और ज़मीन में अगर पानी बढ़ेगा, स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो इसका फ़ायदा पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को, पूरे देश को होगा। तो मुझे लगता है ऐसे काम हम सब मिल के कर सकते हैं और हर जगह अपने अपने इंडिविजुअली तो हम लोग करते ही हैं, कलेक्टिवली अगर हम करेंगे तो उसमें सबके ऑब्जेक्ट्स मैं देख रहा था, शैक्षणिक काम, आरोग्य के काम या जितने भी समाज प्रबोधन के काम, महिलाओं के सक्षमीकरण के काम, सभी काम एक है और सबका तरीका भी एक ही है ज़्यादा कम ज़्यादा के स्वरूप में। लेकिन उसको अगर और एक जगह बैठ के अगर हम करते हैं तो अपनी ताकत और बढ़ेगी। कुछ नया हम आपसे सीखेंगे, कुछ नया आप हमसे सीखेंगे, मिलके हम सभी समाजों का उत्थान कर सकेंगे। यही मैं अपेक्षा व्यक्त करना चाहूँगा। और अंत में इतना ही कहूँगा, मुझे मालूम नहीं समय कितना दिया है, लेकिन मैं अंत में एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें पता नहीं है। आज जो भी हमको प्रबोधन करते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग नेता आते हैं वो भी जो हमको सलाह देते हैं, जो हमारे संत आते हैं, महात्मा आते हैं, वो भी जो सुनाते हैं, वो भी हमको पता है कि इसमें कोई भी नया नहीं है। लेकिन एक छोटी सी गलती हमारे से हो जाती है। गलती यही है कि एक छोटा सा बच्चा एक चर्च में प्रार्थना कर रहा था, देखा तो उसने फादर वहाँ पर प्रेयर कर रहे थे। बच्चे ने देखा फादर क्या कर रहे हैं, उनकी कॉपी करने लगा, वो ऐसे ऐसे करने लगा तो फादर का नज़र गई, वो बोले ये तो मेरी नकल उतार रहा है। तो फिर भी उन्होंने अपनी प्रेयर पूरी की और उस बच्चे को पूछा, यस सन व्हाट यू आर डूइंग। बच्चा भी 21वीं सदी का स्मार्ट बच्चा था, मोबाइल के ज़माने का बच्चा। उसने पूछा फादर व्हाट यू आर डूइंग। फादर हंस दिए, आई एम डूइंग माई प्रेयर। तो बोला आई एम ऑल्सो डूइंग माई प्रेयर। तो फादर फिर हंस दिए और बच्चे को पूछा यस टेल मी योर प्रेयर। तो बच्चा भी बहुत होशियार था, फादर व्हाट इज़ योर प्रेयर, फर्स्ट यू टेल मी। फादर ने अपनी प्रार्थना उसको सुनाई और बच्चे को बोले नाउ इट्स योर टर्न बेटा, बताओ आपकी प्रार्थना क्या थी। बच्चे ने भी शुरू कर दिया अपनी प्रार्थना, ABCD करके Z तक 26 अक्षर बोल दिया। फादर हंसने लगे, बोले बेटा ये ABCD कोई प्रार्थना होती है। तब उस बच्चे ने जवाब दिया, फादर आई डोंट नो वेदर माई ABCD इज प्रेयर और नॉट, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि आप जो प्रार्थना बोल रहे थे उसमें वही 26 अक्षर थे और मैं जो प्रार्थना बोल रहा हूँ उसमें वही 26 अक्षर थे। फ़र्क इतना है आपको वो जमा ने जमा, मुझे नहीं जमा। मैंने भगवान को बोला जो शब्द जहाँ लगाना है लगा ले, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले। हमारी पोजीशन उस बच्चे से बिल्कुल अलग नहीं है। हम लोग इतने नादान हैं, इतने निष्पाप हैं, हमें ये तो पता है कि क्या है, 26 अक्षर पता है, कौन सा शब्द कहाँ लगाना, कैसे जुड़ाना। और ईमानदारी से बताइए कि भगवान को प्रार्थना किसकी स्वीकार हुई होगी, उस फादर की या उस निष्पाप बच्चे की, ये बताइए आप लोग। बिल्कुल हमारी प्रार्थना भी भगवान स्वीकार करेगा। ज़रूरत है एक पत्थर, जैसा अभी मैडम ने बताया, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और
लोग क्या करते हैं वो सोचने के बदले मैं क्या करता हूँ ये अगर सोचे तो धीरे धीरे मेरे लाइक माइंडेड लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। और अगर जो नहीं भी जुड़ते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना है, कोशिश करना जो अपना काम है हम लोग निरंतर कोशिश करते रहेंगे, काम अच्छा हो तो इस तरह से आपसे जो अप्रिसिएशन मिलता है उससे काम करने वालों को और उत्साह बढ़ेगा। और मैंने ये मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा प्रोग्राम है, फारूक भाई तीसरा प्रोग्राम है ना ये, मैंने देखा है, नज़दीक से देखा है काम इनका। तो मैं एक बार उनको भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज मानव अधिकार के दिन इन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाल के इस तरीके से लोगों को, क्योंकि आजकल लोग किसी को अप्रिशिएट करने में भी कंजूसी बरतते हैं। किसी को शुभेच्छा देना हो तो जाने दो क्या देना है, व्हाट्सएप या फेसबुक पे या आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। किसी का जन्मदिन हो तो पहचानत का रहा तो भी उसको विश करने को भी अभी मानसिकता नहीं है। ऐसे इसमें इस तरीके का माहौल बनाने के लिए मैं आपके पूरे मैनेजमेंट कमेटी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा और मुझे इतना कीमती वक्त दिया उसके लिए आपका शुक्रगुजार करते हुए ऐसे ही काम करने की आप सबको भी प्रेरणा मिले और हम सब मिलके समाज का उत्थान के लिए, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए मिलके काम करें, यही शुभेच्छा के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। और आखिर में मैं मौलाना सरवर कासमी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ख़ुसूसी, ख़वातीन हज़रात और सभी सामाईन और नाज़रीन, हदीस क़ुदसी है जिसमें अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम हम बार बार सुन चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ जब अल्लाह ताला के सामने बंदों की हाज़िरी होगी तो उनमें से एक बंदे को अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैं भूखा और प्यासा था और भूख की हालत में मैंने तुझसे मदद मांगी थी, लेकिन तूने मेरी मदद नहीं की, मेरी भूख मिटाने की कोशिश नहीं की। बंदा कहेगा, अल्लाह आप तो सारे कायनात के अकेले मालिक हैं, आपको कैसे भूख लग सकती है? आप तो इन तमाम चीज़ों से पाक हैं, भूख से, प्यास से, और मेरी क्या हैसियत कि मैं आपकी खिदमत कर सकता? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तू अपनी ज़िंदगी का वो वक्त याद कर जब तेरे दरवाज़े पर एक ज़रूरतमंद भूखा आदमी आया था और वो मेरा नाम ले लेकर तुझसे कह रहा था कि मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो, खाना खिला दो, लेकिन तूने कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं की। अगर तू उसको खाना खिला देता तो ऐसा था जैसे तूने मुझको खाना खिलाया। अल्लाह ताला ऐसी प्यास की मिसाल देकर पूछेंगे और फरमाएंगे उससे कि तू अगर उसको पानी पिलाता तो ऐसा था जैसे तूने मुझको पानी पिलाया। तो इस हदीस क़ुदसी से मालूम होता है कि ज़िंदगी में हमारी अपनी ज़रूरियात के अलावा भी अल्लाह ताला ने बहुत से ऐसे ज़रूरतमंदों को दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है जिसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी हमारी है। सफ़ा बैतुल माल हमने क़ायम किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज जो मैडम का तारुफ़ हुआ, दरअसल मेरे दिमाग में भी वही बात थी कि मैं बूढ़ों के लिए कोई आश्रम खोलूं। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं इन बेचारे बूढ़े लोगों को, बूढ़ी औरतों को, बिल्कुल जिनके बाद सफ़ेद हो चुके हैं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो अपने पैरों पर उठकर चलने में भी बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, परेशानी होती है उनको। बूढ़े बाप हैं, लोग कहते हैं कि अपने तो अपने होते हैं, मगर इनको देखकर ऐसा लगता है कि अपने बहुत ज़्यादा सज़ा देने के लिए होते हैं। क्या इनको ज़रूरत है इतना पाल पोस के बच्चों को बड़ा करने के बाद जब बुढ़ापे का वक्त आया तो उन्हीं के घर में उनको जगह नहीं। ना बेटे, असल तो बेटे का ही काम है कि उनको उनकी खिदमत करे, बहू तो बाद में आती है। लेकिन
इनको देखकर मुझे बहुत कोफ्त होती थी और मैं सोचता था कि भाई एक बूढ़े हजरात जो कि बिल्कुल घरों से निकाले गए हैं, उनके लिए रहने के लिए बेहतरीन एक जो है टीन शेड हो, उसमें उनके खाने का, पीने का, दवाओं का इंतज़ाम हो। अगरचे कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर वही है कि इंशाअल्लाह एक दिन हम भी बैतुल मामरीन क़ायम करेंगे इंशाअल्लाह। और मैडम का जितना भी तारुफ हुआ और जितने भी अवार्ड उनको मिले, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड उनके लिए वही है कि जब वो जाती होंगी वहाँ पर तो बूढ़े जब उनको देखकर खुश होते होंगे, उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट होती होगी, वो मुस्कुराहट ही उनका सबसे बड़ा अवार्ड है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब एक यहूदी खातून के घर में, यहूदी खातून का जब उन्होंने सर्वे किया मदीना मुनव्वरा में, रात में निकलते थे सर्वे करने के लिए कि कोई रात में भूखा तो नहीं सो रहा है, परेशान तो नहीं है। जब उन्होंने देखा कि एक जगह एक खीमा लगा हुआ है, खैमा लगा हुआ है, और एक औरत जो है चूल्हा जलाकर उस पर हांडी रखी हुई है और हांडी में सिर्फ पानी डालकर उसको हिला रही है, तो आपने देखा कि एक नया खैमा नज़र आ रहा है। अब करीब गए, आपके साथ आपके खादिम भी थे। जाने के बाद मालूम हुआ कि वो तो यहूदी खातून है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख से रो रहे हैं। आपने पूछा क्या पका रहे हैं इसके अंदर, तो मालूम हुआ कि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं, खाली पानी डाला हुआ है और बच्चों को बहलाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ पक रहा है, ताकि बच्चे इस उम्मीद पर खेलते खेलते सो जाएं कि हमारी माँ खाना पका रही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हालांकि आदि 2/3 दुनिया के बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे, और ऐसे अमीरुल मोमिनीन थे कि जिनसे एक आम आदमी भी बात कर सकता था, बल्कि उन पर एतराज़ भी कर सकता था। तो बहरहाल वो गए अपने बैतुल माल में और बैतुल माल से सामान लिया खाने पीने का, और ख़ुद अपनी पीठ पर उसको रखा और वहाँ पहुँचाया, और अपने हाथ से हांडी के अंदर जो है सामान पकाने का जो भी डालते हैं वो डाला। जब खाना तैयार हो गया, खाना खा लिया बच्चों ने, खाना तैयार हो गया तो दूर बैठे रहे। बच्चे खाना खा चुके तो किसी ने पूछा आप क्यों बैठे हैं, आप अब तो आपका काम हो गया, आपने खाने पीने का सामान पहुंचा दिया, खाना भी तैयार हो गया, बच्चे खा लेंगे। फरमाया जैसे मैंने इन बच्चों को रोते हुए देखा था, खाना खाने के बाद मैं उनको हंसते हुए भी देखना चाहता हूँ। तो ये जो मुस्कुराहट सुरेखा मैडम को मिलती होगी, यकीनन वो बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। और जैसे हर्षद सर, मैं भी उनको टीवी के ज़रिए से जानता हूँ कि मैंने उनकी बहुत सी डिबेट देखी हैं। बहुत जिगर वाले आदमी हैं, निडर हैं, बेखौफ किस्म के आदमी हैं, बहुत अच्छे सवालात करते हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है तब्दीली का एक जो है ख्वाब है, वो उसको पूरा करना चाहते हैं। तो बहरहाल सफ़ा बैतुल माल का भी हमने क़याम इसीलिए किया था। अभी हम जो अनाज पहुंचाते हैं ऐसी बेवाओं के घरों को पहुंचाते हैं, हर महीने को 14 तारीख को, जिनके घर में 2 या 3 बच्चे, उनके ऊपर जिम्मेदारी है और जिनका शोहर का इंतकाल हो चुका है। एक घर का किस्सा मैं सुनाता हूँ आपको। एक ऐसा घर है, कई घर हैं ऐसे, जिसमें एक औरत बेवा है, शोहर का इंतकाल हो चुका है, उसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 नाबीना हैं। एक बेटी की शादी की है, वो बेटी को 2 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा जो है उसकी कमर काम नहीं करती है, तो ज़मीन पे ऐसा लेटा हुआ रहता है, वो सारे काम उसके लेटे लेटे होते हैं, खाना पीना, पेशाब पाखाना, सारा के सारा। वो भी तलाकशुदा है। बताइए कितने क्या हालात उनके गुजरते होंगे, किस तरह से वो ज़िंदगी गुजारते होंगे। एक मकान जो है इधर गोपाल नगर में है, एक ही मकान है मुसलमान का, बाकी सब जो है बहुत धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं, किसी ने उनको रहने के लिए दिया बेचारों ने। तो वहाँ एक खातून है, बूढ़ी हो चुकी हैं वो, और उनकी एक बेटी है, बेटी भी मुतल्लका है और ख़ातून जो है वो बेवा है। उनके घर में 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते। घर में कोई जेंट्स नहीं है कमाने वाला, वो
पीर बुरान पर जाकर घरों में काम करते हैं और बच्चों का जो है जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हमारी मदद की बहुत ज़रूरत है, और ये काम समाज के अंदर निकल कर करने का है। और मैं एक ख़ास बात आपको बताऊं कि अभी तक हमने तकरीबन 8-10 साल हो गए हमको सफ़ा बैतुल माल चलाते हुए, लेकिन हमने कभी किसी अमीर के घर पर जाकर दरवाजे पर जाकर दस्तक नहीं दी कि हमारी मदद कीजिए। सारा काम हम गरीबों से मदद पैसा लेकर करते हैं, और अल्लाह ने गरीबों को पैसा कम दिया है लेकिन दिल बहुत बड़ा दिया है। बहुत आसानी के साथ वो लोग जो है हमारे कामों में मददगारों बनकर शामिल हो जाते हैं। दवाखाने की खिदमत जो होती है हमारे पास से, ये हमारे इलियास भाई यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वो खड़े हो जाएं। बाहर गए क्या? रात हो या दिन, कभी भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े, या किसी की डिलीवरी का मसला है, या किसी को जो दवाखाने में शरीक करवाने का मसला है, या बाहर से दवाएं लाकर देने का मसला है, या ऑपरेशन करवाना है, या उनके जो है एक्सरे करवाना है, वो सारे काम हमारे इलियास भाई करते हैं हमारे बैतुल माल की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई आदमी मुझे नज़र आता है तो दवाखाने में जो आदमी शरीक रहता है वो परेशान नज़र आता है, और जिसकी क्रिटिकल कंडीशन हो। हम लोग शादी ब्याह के मौके पर बड़े बड़े तोहफे अपने दोस्तों को, अपने करीब के लोगों को देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरतमंद कोई होता है तो दवाखाने में शरीक आदमी होता है। शादियों में तोहफे देने के बजाय हम लोग जब किसी मरीज़ को देखने जाएं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी फजीलत बयान फरमाया। आपने फरमाया अगर कोई किसी बीमार की अयादत के लिए जाता है, खाली जाता है, और उसके पलंग के पास बैठकर या जो भी बिस्तर है उसके बिस्तर के पास बैठकर उसके लिए दुआ करता है और उसको तसल्ली की बात करता है कि घबराइए नहीं, आप अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह आपको अच्छा कर देंगे, इतना भी कहने पर जब तक वो वहाँ रहता है उस वक़्त तक अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ये कितनी बड़ी फजीलत है। तो हम लोगों ने एक काम करना चाहिए, बीमारों की आदत के लिए जाना चाहिए। ब्लड बैंक में जो है हम लोग ब्लड जमा करवाते हैं हर साल, अतिया खून कैंप लेकर। तो ये ब्लड बैंक जो होता है बड़े दवाखाने का, उसके अंदर हम वो जमा करवाते हैं, क्योंकि दूसरे जो ब्लड बैंक है प्राइवेट, हमने ऐसा सुना है, देखा तो नहीं हमने, कि भाई वहाँ पर जो है काफ़ी पैसे लेकर लोगों की मदद की जाती है, और एक आदमी अगर ब्लड देता है तो 3 हिस्से उसके किए जाते हैं। हम लोग बड़े दवाखाने में इसीलिए ब्लड जमा करवाते हैं कि वहाँ किसी भी गरीब के काम आ सके बिला इम्तियाज़ के। इसी तरह टेलरिंग सेंटर में हम मज़हब का इम्तियाज़ किए बगैर सिखाते हैं। हमारे पास जैसे मुस्लिम बच्चियाँ सीखती हैं वैसे गैर मुस्लिम बच्चियाँ भी सीखती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका इतना फ़ायदा हुआ उनको ख़ुद कफ़ील बनाने में, ख़ुद रोज़गार पर उनको जो है खड़े करने में, कि बहुत सारे घरों से हम लोग जो जिनको सिखाते हैं उनके बारे में मालूमात भी लेते हैं जाकर, कि वो लोग रोज़ाना 300, 400, 500 रुपये अपने घर में बैठे बैठे कमा रही हैं और अपने घर की जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं। तो ये इसी तरह पिछले दिनों में जो हमने बेरोज़गार लोगों को मदद के तौर पर ये हाथ गाड़े तकसीम किए हैं, 50 हाथ गाड़े, उसमें हमारे बहुत सारे भाइयों ने मदद की। वो सिर्फ आदमियों को तलाश करने में कि कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उनका सर्वे करने में। तो 8 दिन का सर्वे करने के बाद 50 लोग सही ज़रूरतमंद मिले, क्योंकि कोई भी लोग आगे बोलते हैं कि हम भी ज़रूरतमंद, हमको दे दो। तो माशाअल्लाह वो एक काम हुआ, और हम लोग मुसलसिल जो है रोज़ाना उसके बारे में भी, जिनके पूरे पते हमारे पास हैं, हम जा कर देख रहे हैं। वो लोग अपने गाड़े पर रोज़ाना अपना जो है कारोबार कर रहे हैं और उनके घरों में खुशहाली है। तो बहुत से काम है करने के। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो ज़िंदगी दिया है, ये असल में हम इबादत समझते हैं कि नमाज रोज़ा ज़कात ये तो यकीनन इबादत है, लेकिन असल में करने का काम जो है ये भी है। इबादत तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ इसलिए कि मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन मैं दूसरों के लिए क्या कर रहा हूँ। और जिस मज़हब के साथ हमारा ताल्लुक़ है उसमें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह आदमी ईमान वाला हो ही नहीं सकता जिसका पड़ोसी भूखा रहे। तो बहरहाल आप हजरात भी नियत कीजिए, इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपने तौर पर जितना भी हो सकता है ज़रूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए।